जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अपन ने जो बैंकिंग सेक्टर की सीरीज़ बनी है वीकली परफॉर्मेंस की, उसमें जो स्टॉक अपन फर्स्ट में रखेंगे डेली अपडेट के साथ, वो है एंशियंट बैंक। एंशियंट बैंक के डेली अपडेट होगा आपका शॉर्ट्स के रूप में, क्या क्या परफॉर्मेंस की है डेली, साथ ही साथ वीकली सैटरडे संडे दोनों में से एक दिन पूरा वीकली का डाटा बताऊंगा मैं पूरी कंप्लीट डिटेल में वीडियो, साथ ही साथ नेक्स्ट वीक के लेवल्स। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको ये आसानी से अपने आईटी सेक्टर का अपडेट और बैंकिंग शेयर का अपडेट, साथ ही साथ अपने एसआईपी स्टॉक की सीरीज है और सुपर स्टॉक की जो भी प्लेलिस्ट की सीरीज आप जाके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए मैं एंशियंट बैंक के ऊपर बात करता हूँ। एंशियंट बैंक के अंदर अभी कुछ दिनों से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। शेयर के अंदर 7 महीने का शायद लेवल डाउन आया है, तो उसके ऊपर भी पूरी बात करने वाले कि आखिर ये गिरावट हो क्यों रही है और कैसे ये गिरावट आगे बढ़ेगी या यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी सब डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आरएसआई की। तो डेली टाइम फ्रेम में तो आरएसआई चल रही है 36.05। ठीक है, आरएसआई वीक है, नेगेटिव है, साथ ही साथ वॉल्यूम भी चार्ट के अंदर डाउन है। तो ये तो हो गई डेली की बात। तो मैं सबसे पहले आरएसआई की बात करता हूँ। तो डेली कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैं वीकली टाइम फ्रेम निकालता हूँ चार्ट का, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई है 41, आरएसआई है 41 वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं आरएसआई 41 है। ठीक है, वॉल्यूम भी डाउन है, तो ये भी एक नेगेटिव बात है एंशियंट बैंक के लिए। तीसरी बात है आरएसआई है 56, 60 से नीचे है, तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव बात है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि डेली वीकली मंथली तीनों टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट नेगेटिव साइड के अंदर जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और इन्वेस्टर को कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, तो उसकी बात भी करना जरूरी है। क्योंकि मार्केट के अंदर अभी करेक्शन आया हुआ है, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा कलेक्शन आया है, निफ्टी के अंदर अच्छा खासा कलेक्शन आया है। साथ ही साथ जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, आप नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिएगा चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बैंकिंग सेक्टर की प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियो दिख जाएगी, वीकली अपडेट बैंकिंग स्टॉक्स, जो भी बैंक निफ्टी के अंदर 12 स्टॉक उसका वीकली अपडेट मिलेगा आपको, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे, आपको वहाँ भी अच्छा खासा नॉलेज सीखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अभी मैं करा रहा हूँ आपको एंशियंट बैंक से दोस्ती, कि एंशियंट बैंक अब यहाँ से कितना मूव देगा, गिरावट का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, सभी बातें अपन बात करेंगे। अभी Q4 का रिजल्ट आया जिसमें कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। ठीक है, कितना रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 14 रुपये पर शेयर का, आप यहाँ दे सकते हैं। द ईयर एंडिंग मार्च 2023 एंशियंट बैंक हैज डिक्लेयर इक्विटी डिविडेंड ऑफ 14 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, रेट शेयर की प्राइस चल रही है 1410 रुपये, 14 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो उस वजह से आप ये भी देख सकते हैं 14 रुपये की गिरावट तो शेयर में ऐसे देखने को मिली है डिविडेंड के रूप में। और मार्केट के अंदर जो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है सभी सेक्टर के अंदर, जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, उस प्रॉफिट बुकिंग में एंशियंट बैंक का भी अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है। तो एंशियंट बैंक के अंदर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली है। लेकिन टेक्निकल लेवल हमारा क्या होना चाहिए मंडे के सेशन, मतलब कल के लिए आपको एंशियंट बैंक का टेक्निकल लेवल क्या होना चाहिए, एसएल क्या होना चाहिए, स्टॉप प्रॉफिट क्या होना चाहिए, सब पे अपन बात करेंगे। कॉल और पुट साइड दोनों साइड बात करने वाले हैं अपन एंशियंट बैंक के बारे में। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर एंशियंट बैंक ने 1410 रुपये की क्या दिया है, क्लोजिंग दी है, 1410 रुपये की क्लोजिंग दी थी। ठीक है, फ्राइडे सेशन में ओपन हुआ था 1402 रुपये पे, हाई बनाया था 1424 रुपये का, लो बनाया था 1395 का, साथ ही साथ क्लोजिंग दी 1410 की। फ्राइडे सेशन के अंदर एक चीज़ एंशियंट बैंक की पॉजिटिव हुई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंशियंट बैंक ने ये लेवल ब्रेक नहीं किया है, 1394 का लेवल एंशियंट बैंक ने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, एंशियंट बैंक ने जो लो बनाया था वो 1395.55 का बनाया था। अगर एंशियंट बैंक वहाँ से 2 रुपये डाउन आ जाता और क्लोजिंग दे देता तो मंडे के सेशन में एंशियंट बैंक के लिए नेगेटिव बात हो सकती थी। एंशियंट बैंक का नीचे में लेवल 1375, 1370 का लेवल एंशियंट बैंक में डाउन साइड के अंदर आपको देखने को मिल सकता था। ठीक है, ये समझने वाली बात है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, जो कि इस स्टॉक के लिए एंशियंट बैंक के लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है मंडे के सेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि एंशियंट बैंक ने जो यहाँ पे 1395.55 का लो बनाया था वहाँ से ये इसने ब्रेक किया, और मतलब वहाँ पे टच करके वापस वो घूम के 1410 पे क्लोजिंग दी। ठीक है,
ये हुई पॉजिटिव बार। लेकिन कल मंडे के सेशन में आपको क्या करना है, मंडे के सेशन में गेप अप गेप डाउन जो भी ओपनिंग होती है, अगर मान लीजिए 1393 1392 1393 का लेवल अगर इंस्टेंट बैंक ब्रेक कर देता है डाउन साइड के अंदर, तो आपको पुट साइड एक पोजीशन बना सकते हैं। आपको टारगेट डाउन साइड के अंदर 1375 1370 के देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के अंदर, अगर जब लेवल ब्रेक करता है 1393 1394 का। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस डे के क्लोजिंग का, मतलब 1410 रुपये का आप ऐसा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कॉल साइड अगर मान लीजिए गेप ओपन होता है, मार्केट अगर सस्टेन करता है अप साइड के अंदर, तो हमें क्या करना है, तो प्रीवियस डे के हाई मतलब 1424 रुपये, 1423 1424 का जो हाई बनेगा 1423 1424। ठीक है, तो अब अपने को समझने वाली बात है इंस्टेंट बैंक के अंदर अप साइड के अंदर अपन क्या करेंगे, 1424 1425 का अगर लेवल 1424 का लेवल क्रॉस करने के बाद इंस्टेंट बैंक अप साइड के अंदर सस्टेन करता है, तो आपका अप साइड के अंदर टारगेट 1435 1440 सेकंड टारगेट, तीसरा टारगेट होगा 1450 रुपये का। और अगर 1450 के लेवल को ब्रेक कर देता है इस जगह, ठीक है, ये नोटिस करना है, 1450 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो इंस्टेंट बैंक में अप साइड के अंदर टारगेट आपको 1460 1470 के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन डाउन साइड में आपने टारगेट अगर आप भूल गए तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। अप साइड का भी मैं बता चुका हूँ, अगर आपको पोजीशन का बनानी है, जब अगर इंस्टेंट बैंक 1424 1425 का लेवल सस्टेन कर देता है अप साइड के अंदर, तो आप एक पोजीशन बना सकते हैं जिसमें टारगेट होगा 1435 1440, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट 1445। और जो एसएल होगा, जैसे मान लीजिए आपने 1425 पे कोई ट्रेड लिया है, ठीक है, तो एसएल आप 1410 रुपये का लगा के रखिएगा। एसएल आपका 1410 रुपये का होगा, अपर में टारगेट आपको 1435 1440 1445 के देखने को मिल सकते हैं इंस्टेंट बैंक के ऊपर। तो मैंने ये तो बात की कॉल पुट मंडे के लिए, जो इंट्राडे ट्रेडर है और जो स्विंग ट्रेडर है। ठीक है, स्विंग ट्रेडर के लिए फ्यूचर में जो मैं लेवल बता देता हूँ आपको, या फिर आप इसी के लेवल सुन लीजिए, फ्यूचर में आप जाके देख सकते हैं। तो उनको क्या करना है, उनको स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगाना है 1393 रुपये, 1394 रुपये का स्ट्रिक स्टॉप लॉस होगा। अगर ये ट्रेड लाइन 1394 के लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो इंस्टेंट में टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के अंदर। तो अगर जो स्विंग ट्रेडर है तो वो क्या करेंगे, 1394 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1394 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करेंगे। साथ ही साथ उनका टारगेट आपको देखने को मिल सकता है सेम 1435 1440 रुपये का। मंडे के सेशन में मान लीजिए इंस्टेंट बैंक ओपन हो जाता है 1411 1412 रुपये में, तो आप बाइंग कर सकते हैं, 1393 का स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गई इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर वालों की बात। अब जो अपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो क्या करेंगे, ठीक है, उनके लिए क्या लेवल होने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा इस मार्केट में वेट एंड वॉच करना चाहिए। वैसे शेयर अच्छे खासे करेक्शन में मिल रहा है, 1500 1675 का जो हाई बनाया था, देखिए आप जो यहाँ हाई बना था 1495 रुपये का, उस हाई से अभी अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है, 1400 रुपये में शेयर मिल रहा है। तो मोटा मोटा 250-300 पॉइंट का फोल्ड हुआ है शेयर के अंदर। तो ये भी एक इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में लेनी चाहिए। मान लीजिए आप 10 शेयर लेना चाहते हैं तो उसकी जगह मुझे लग रहा है कि आप 5 शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थोड़े थोड़े करेक्शन में आप एड ऑन करके अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इंस्टेंट बैंक के ऊपर। तो ये तो ये डेली के बाद, डेली के मैंने सारे लेवल बताए हैं आपको। वीकली के लेवल देखना भी जरूरी है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी एक बिग रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, साथ ही साथ सेम वही स्टॉप लॉस आ रहा है जो अपन ने डेली टाइम फ्रेम के अंदर बनाया 1395 1394 1395 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंस्टेंट बैंक के लिए। तो वीडियो कैसी लगी है आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने जो लेवल दिए उस पर भी ये एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में लेवल दिए गए हैं, तो प्लीज़ अपनी वोट लिस्ट में ऐड करिएगा और ट्रैक करिएगा कि कैसे रहा रिजल्ट अपने जो अपन ने लेवल बताए उनका। तो आप इंस्टेंट बैंक के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। फ्यूचर में करना चाहे तो फ्यूचर में, ऑप्शन में करना चाहे तो ऑप्शन में, वो आप पे डिपेंड करता है पूरा। तो ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा इंस्टेंट बैंक के लिए का। और जो प्रॉफिट बुकिंग है वो इसमें देखने को मिली है मंडे के सेशन में हो सकता है, क्योंकि निफ्टी ने फ्राइडे सेशन में पॉजिटिव ओपन क्लोज हुआ था मार्केट, बैंक निफ्टी नेगेटिव हुआ था। लेकिन अब देखना ये होगा कि मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, विक्स में भी वोलेटिलिटी है, इलेक्शन टाइम आने वाला, इलेक्शन टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे मार्केट हाई वोलेटिलिटी रहता है और एक करेक्शन भी आ चुका है। तो ये एक हेल्दी करेक्शन हो सकता है अपने मार्केट के लिए। तो प्लीज़ वेट एंड वॉच रखिएगा, लेवल के साथ ट्रेड करिएगा। एसएल का यूज़ मैं फिर बोल रहा हूँ, हर ट्रेड के अंदर एसएल का यूज़ करिएगा। पैसा इंपॉर्टेंट है, सेव करके रखिए, बचेगा तो आप नेक्स्ट ट्रेड में काम ले सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस पहले लगाए अपने ट्रेड में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।